सभी को नमस्कार। 10th हिस्ट्री की क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं हम लेसन 3 पर चल रहे थे। लेसन का नाम है विश्व के प्रमुख दर्शन। अब तक हमने वैदिक संस्कृति के बारे में जाना और जैन धर्म के बारे में जाना, तो उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए आज हम देखेंगे कि जैन धर्म के 5 महाव्रत कौन से हैं। उसके अलावा जो हम जानेंगे कि जैन धर्म के प्रमुख संप्रदाय कौन से हैं, फिर हम जानेंगे महात्मा बुद्ध के जीवन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना टॉपिक आज का। लेसन विश्व के प्रमुख दर्शन भाग 3। आज के भाग में जो हम जानेंगे वो है जैन धर्म के 5 महाव्रत। इन्हें हम पंच महाव्रत भी कहते हैं। सबसे पहला देखिए अहिंसा। अहिंसा क्या होती है कि किसी के साथ मारपीट ना करना, शांति बना के रखना, मन कर्म वचन से हिंसा की भावना का त्याग कर देना। दूसरा अमृषा। अमृषा देखिए महावीर स्वामी के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक परिस्थिति में सच बोलना चाहिए, चाहे वो भयभीत भी हो, चाहे लोग उसका मजाक भी उड़ाएं, तब भी उसे झूठ नहीं बोलना चाहिए। अगला है अस्तेय। चोरी ना करना, मतलब चाहे कैसी भी परिस्थिति आपके साथ हो लेकिन आपको चोरी नहीं करनी चाहिए। किसी का चाहे लाखों रुपए भी पड़ा हो तो भी आप उसको हाथ ना लगाएं। अगला है अपरिग्रह, मतलब आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संग्रह ना करना। उससे अगला देखिए ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी क्या कहता है कि आप अपनी जो मोह माया है उसे छोड़ दें, अपनी इंद्रियों पर संयम रखें और ब्रह्मचर्य का पालन करें। ये 5 जैन दर्शन के महाव्रत हैं। अब हम देख लेते हैं जैन संप्रदाय कितने भागों में विभाजित था। 2 भागों में। सबसे पहला दिगंबर। दिगंबर कौन होते हैं? वो लोग जो कि कपड़े धारण नहीं करते पूरे शरीर पर अपने। और दूसरे हैं श्वेतांबर। श्वेतांबर वो होते हैं जो कि सफ़ेद कपड़े अपने शरीर पर धारण कर रखते हैं। इन दोनों के ही सिद्धांत एक जैसे हैं जो अभी हमने जाने कि अहिंसा ना करना, सत्य का पालन करना, चोरी ना करना, आवश्यकता से अधिक वस्तु को संग्रह ना करना और ब्रह्मचर्य का पालन करना। चलिए अब हम चलते हैं अपना अगला धर्म जो भारत में या प्रचलित है वो है बौद्ध धर्म। देखिए बौद्ध धर्म भारत की धरती पर अनेक महापुरुषों का जन्म हुआ है। ऐसे ही 6ठी शताब्दी में एक महान विभूति गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। उन्होंने रूढ़िवादिता और सामाजिक जटिलता के विरुद्ध आवाज़ उठाई थी और बौद्ध दर्शन की स्थापना की थी। देखिए अब हम जान लेते हैं उनका जीवन परिचय। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। उनके पिता का नाम शुद्धोदन था जो कि एक क्षत्रिय राजा था। उनकी माता का नाम महामाया या माया देवी था। उनके जन्म के 7 दिन बाद ही गौतम बुद्ध की माता का निधन हो गया। तो उनका पालन पोषण उनकी मौसी जो कि उसके पिता की दूसरी रानी थी गौतमी, उसने किया था। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम सिद्धार्थ था। चलिए उन गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की आयु में यशोधरा से हुआ था और यशोधरा से उन्हें एक पुत्र भी था जिसका नाम राहुल रखा गया था। 29 वर्ष की आयु में उन्होंने गृह त्याग का निश्चय किया जो कि एक बहुत बड़ा त्याग था। देखिए एक राजा जिसके पास सब कुछ था, रानी, पुत्र, महल, राज संपदा सारी, उसने उसका त्याग करके
ज्ञान प्राप्ति के मार्ग की ओर चल दिए। 35 वर्ष की आयु में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और उस दिन से वो बुद्ध बन गए। बोध गया कि जिस वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई उसे बौद्ध वृक्ष या बोधि वृक्ष के नाम से भी जाना जाता है। ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्होंने जो पहला उपदेश है वो सारनाथ में 5 साथियों सहित तपस्सु व मलिक नाम के 2 बंजारों को तथा अन्य लोगों को दिया। 45 वर्ष तक उन्होंने अपने जीवन में उपदेश देने का कार्य किया और 80 वर्ष की आयु में 483 ईस्वी पूर्व में गोरखपुर के समीप कुशीनगर स्थान पर उन्होंने अपने शरीर का त्याग कर दिया। इस घटना को महापरिनिर्वाण कहते हैं। उनके अनुयायी 2 भागों में विभाजित थे, एक तो भिक्षुक और दूसरे उपासक। भिक्षुक जो हैं वो धर्म का प्रचार करने के लिए सन्यासी जीवन जीते हैं। जो उपासक हैं वो गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी बौद्ध दर्शन को मानते हैं। महावीर स्वामी की तरह गौतम बुद्ध भी मानवता के शिक्षक थे। उन्होंने अपने उपदेशों से दुख से पीड़ित लोगों को मुक्त कर सत्य शांति का मार्ग बताया था। चलिए इससे आगे देखते हैं अब हम। देखिए आर्य धर्म के बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य हैं। सबसे पहला दुख क्या है? संसार में जन्म मरण से योग वियोग लाभ हानि सभी दुख हैं। दुख का कारण क्या है? जब हमारी तृष्णाएं हमारी वासनाएं पूरी नहीं होती तो वो दुख का कारण बन जाती है। दुखों का निरोध कैसे हो सकता है? कि हम अपनी जो इच्छाएं हैं अपनी जो लालसाएं हैं उन पर संयम रखें। आगे वो दुख निरोध का मार्ग कह रहे हैं। अपने दुखों पर विजय प्राप्त करने का मार्ग दुख निरोध का मार्ग है, जिसे वह अष्ट मार्ग भी कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं इससे। अब दिया हुआ गौतम बुद्ध के अष्टांग सिद्धांत, मतलब वो 8 सिद्धांत जो उन्होंने दिए। देखिए सबसे पहला है सम्यक दृष्टि। सत्य असत्य पाप पुण्य आदि में भेद करने से ही 4 आर्य सत्यों में विश्वास पैदा हो सकता है। अगर आपको पता हो सच और झूठ में क्या अंतर है, पाप और पुण्य में क्या अंतर है, तो अभी जो हमने 4 आर्य सत्य दुख का कारण दुख निरोध मार्ग, उनका हमें पता चल सकता है। सम्यक संकल्प मतलब हम अपने मन में संकल्प लें कि हम मानसिक व नैतिक विकास करेंगे अपना। सम्यक वाणी हमेशा सत्य और मीठी वाणी को ही बोलेंगे। सम्यक कर्म हमेशा अच्छे कर्मों को ही करेंगे। सम्यक आजीविका मतलब हमेशा जो अपनी कमाई है वो अच्छे मार्ग से ही कमाएंगे। सम्यक व्यायाम कि हम समय पर व्यायाम करेंगे। सम्यक स्मृति हम अपनी जो गलतियां हैं उन्हें सुधारेंगे। सम्यक समाधि कि मन को एकाग्र रखकर ध्यान लगाएंगे। ये अष्टांग सिद्धांत है। अब अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।